तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्ड लिस्ट। Okay. ठीक है जी। द टॉपिक इज लिंक्ड लिस्ट। आपके पास, मैं इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो लिंक्ड लिस्ट जो है इज मेड अप ऑफ नोड्स। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट किससे मिलके बनी होती है बच्चे? नोड से मिलके बनी होती है, बस आपने ये माइंड में रखना है। ठीक है, और हर नोड के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है बच्चे डेटा, और दूसरी चीज नोड के अंदर जो होती है वो होता है पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर बच्चे होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, मतलब कि लिंक लिस्ट जो है वो किससे मिलके बनी है? नोड से मिलके बनी है। और नोड के अंदर क्या क्या होता है? डेटा और पॉइंटर। और पॉइंटर के अंदर क्या होता है? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब ये मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि आपके पास ना 3 नोड्स हैं। ठीक है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, ठीक है, और एक और नोड बना लेते हैं। ठीक है, सपोज करें आपके पास एक नोड ये है। ठीक है, 3 नोड्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था हर नोड में दो चीजें होती हैं। ठीक है, क्या क्या? डेटा और पॉइंटर। तो अब ये जो मेरा नोड है, राइट, ये जो पहला नोड है मेरा, ठीक है, इसको मैं कहता हूं कि ये स्टोर्ड है एट एड्रेस 101। ठीक है, और ये जो मेरा नोड 2 है ये स्टोर्ड है एट एड्रेस 102। और ये जो तीसरा नोड है ये स्टोर हुआ है एट एड्रेस 103। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ डेटा डाल देता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं डेटा डालूंगा और यहाँ पे मैं पॉइंटर डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे होगा डेटा और यहाँ पे होगा मेरा पॉइंटर। ठीक है, मैंने पीटीआर शॉर्ट में लिख दिया है। अब सपोज करें यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ए। डेटा में मैंने क्या डाल दिया? ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सी। ठीक है, या बल्कि ऐसे करते हैं कि मैं 102 में सी डाल देता हूँ और 103 में बी डाल देता हूँ। ठीक, तो अब ये 3 नोड है मेरे पास, सही है। अब इन तीनों नोड्स को आपस में मैं ज्वाइन करूंगा। कैसे? कि देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि एक लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं और हर नोड के अंदर डेटा होता है और पॉइंटर होता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो एक नोड है इसमें डेटा तो मैंने लिख दिया, ठीक है, लेकिन अब इसके पॉइंटर में मैं क्या लिखूं कि ये नोड के बाद ये वाला नोड आए। 103 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये नोड क्या होगा बच्चे? इससे ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, सही है। अच्छा, फिर इस बी के पॉइंटर के अंदर, जैसे पॉइंटर क्या होता है बच्चे? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड ना। ठीक है, तो इसके पॉइंटर में मैं लिख दूंगा 102। ठीक है, तो आपके पास ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और सी के बाद चूंकि कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूं, ये मेरा क्या है? नल पॉइंटर। ये क्या है बच्चे? नल पॉइंटर। नल पॉइंटर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लिंक लिस्ट क्या हो गई है? खत्म हो गई है। ठीक है, अब ये मेरी एक लिंक लिस्ट बन गई है। ये मेरी क्या बन चुकी है? एक लिंक लिस्ट बन चुकी है जिसमें सारे नोड्स आपस में लिंक हुए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी एक कमी है। वो क्या है कि आपने एक पॉइंटर बनाना है जिसे हम कहते हैं बच्चे हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, जो कि ये बताता है कि लिंक लिस्ट स्टार्ट कहां से होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा 101। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब मेरी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है स्टार्ट पॉइंटर या हेड पॉइंटर से। इसको कई जगहों पे स्टार्ट पॉइंटर भी कहा जाता है। ठीक है, और कहां तक जा रही है बच्चे? नल पॉइंटर तक जा रही है। तो ये मैंने आपके सामने एक लिंक लिस्ट बना दी। ठीक है, okay. इसको लिख दें, इसको लिख लें। लिख लिया। अच्छा, देखें, इसको अब अगर हम इंप्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे?
ठीक है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? सबसे पहले आपको पता है कि जैसे मैंने बताया, एक आपके पास स्टार्ट पॉइंटर होगा, ठीक है, जो कि ये बताएगा कि लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो आप क्या करेंगे, अगर हम इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है जी, इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट जो है वो कैसे होगी? अच्छा, आपके पास, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, नोड में क्या क्या होता है बच्चे, आपके पास नोड के अंदर डेटा और पॉइंटर। तो मैं एक रिकॉर्ड डाटा टाइप क्रिएट कर लूंगा जिसका नाम क्या होगा, नोड, ठीक है। और उसके अंदर दो चीजें मैं डिक्लेयर करूंगा, क्या क्या, एक होगा डेटा, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे ले आता हूं मैं, ठीक है। एक होगा डेटा जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, रुकें जरा, इसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर, और उसके बाद, बल्कि नहीं, डेटा की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर नहीं होगी, बल्कि स्ट्रिंग भी नहीं, चार, इन दिस केस इट्स चार, इस केस में तो चार है, ठीक है। और फिर मैं डिक्लेयर करूंगा दूसरी चीज विच इज द पॉइंटर, और पॉइंटर क्या होगा, वो इंटीजर है, सही है। और एंड टाइप बना दिया आपने। अच्छा, फिर आपने क्या बनाया, आपने एक एरे क्रिएट की, राइट, यू डिक्लेयर्ड एन एरे, ठीक है, आपने एक एरे डिक्लेयर की। इसको और पीछे लेके चलते हैं ताकि हम एरे अच्छे से डिक्लेयर कर पाएं, ठीक है। डिक्लेयर कर दी हमने एक एरे, और उस एरे का नाम मैंने क्या रख दिया, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, एंड इट्स एन एरे, इसकी डाटा टाइप क्या होगी, गुड, क्योंकि 3 एलिमेंट है मेरी इस लिंक लिस्ट में, ठीक है, इसकी डाटा टाइप मैं रखूंगा नोड, ठीक है। तो क्वेश्चन सेज, भाई थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें सही से नजर आए। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, राइट। अब यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रहा है, तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या है आपका स्टार्ट पॉइंटर, और बी क्या है आपका, गुड, सही है। अच्छा, डॉल्फिन के बाद क्या आ रहा है, कैट, राइट, उसने एरो करके हमें समझाया, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एडीटी, ये कौन सा एडीटी है, इज दिस स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, क्या है ये, लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट है ना, ये है लिंक्ड लिस्ट हमारा, ठीक है, ओके। अच्छा, सेकंड, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द आइटम लेबल्ड ए इन द डायग्राम, बता दिए, यानी कि जो ए है वो क्या था आपका स्टार्ट पॉइंटर है, ठीक है। अच्छा, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द आइटम लेबल्ड बी, राइट, जो बी है, यानी कि ये पहले बता दिया था, बी क्या आपका नल पॉइंटर, ठीक है। अब नल पॉइंटर जो है इसका मानी क्या है, माना, क्या बात है, देखे ना, खालिस उर्दू, माना क्या है इसका, बताएं जी। इट इज द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, मजा नहीं आया, थोड़ा सा मतलब अच्छी सी भी डेफिनेशन बताएं, क्या हो, क्या है, लाइक नहीं, फिर भी मतलब कैसे बताएंगी आप, मतलब ये क्या बता रहे हैं आपको, नल पॉइंटर, हाँ, देर आर नो फर्दर नोड्स इन द लिस्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब है, देर आर नो फर्दर नोड्स इन द लिस्ट, कि भाई इस लिस्ट में और कोई नोड्स नहीं है, ठीक है, ये बता रहे हैं, क्लियर। तो एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से, दो नंबर यहां से, हो गए 4 नंबर, क्या बात है,
जबरदस्त। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी मैं स्निप कर लेता हूँ। वेट, ये बहुत मुश्किल पार्ट है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं इसको, बहुत मुश्किल है, राइट। ये देखें, हाँ बहुत, देखे ना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, देखे ना कितना मुश्किल है। वो क्या कह रहा है वो कह रहा है जी कि आपने, हाँ हाँ, आफ्टर, हाँ यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर है, यानी कि अ, हाँ ये जितने भी नाम है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मुझे बताएं सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? यानी कि कैट क्यों आएगा पहले? क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, उसने कहा ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले कैट है, फिर डॉल्फिन आएगा, ठीक है, सी डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे ही है ना, मतलब ये होगा। तो यानी कि सबसे पहले जो चीज आनी है वो आपने क्या बताई? आपने कहा जी कि सबसे पहले क्या आएगा, ये ले जी, कैट। हो गया। कैट के बाद क्या आ रहा है? सी के बाद डी। ये क्या बात है वो देखिए, उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह। अब यहां से मैं ये अगर ले जाऊं, फिर क्रॉस, अच्छा। देखा ना, ये सोचना है आपने, ये भी देखें, ये एक स्किल है। ये मुझे वो गेम याद आ गई, वो एड्स में नहीं आती होती, क्या जोक मारा भाई। ऐसे करके आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, फिर डॉल्फिन के बाद क्या आएगा? एल्क। फिर एल्क भाई साहब के बाद आएगी फिश, ठीक है। और फिश के बाद क्या होगा? नल, फिनिश, ठीक है, एंड गेम। कोई सवाल? ठीक है, तो बल्कि इसको ना आप नल ना करें, इसको आप जीरो कर देते हैं, जीरो भी नल पॉइंटर ही होता है, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक कुछ क्लियर है? मुश्किल है ना, लिंक लिस्ट बहुत मुश्किल है, क्या ख्याल है? सो इट्स इट्स डिफिकल्ट थिंग, राइट। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपसे मैंने ये करना शुरू किया ना कि जितना भी मैं कराता होता हूँ, ये इसकी फाइल बना के ना, ये भी नीचे अब मैं नोट्स करके ना लिंक डाल दिया करूँगा, अच्छे से इसको थोड़ा सॉर्ट करके, कि इन केस कोई देखना चाहे तो देख ले। देखना है किसी ने भी नहीं, लेकिन वो होता है ना, कुछ लोग बच्चे मुझे आके कहते हैं, सर सर आप जो है ना ये करें कि इसको ऐसे कर दें। मैंने कहा कर दूंगा देखना तो नहीं है आप लोगों ने, लेकिन कर देता हूँ मैं ठीक है, अब वीडियो ही देख लो, बड़ी बात है। हाँ, हाँ, रही बात कि जो है ना देखेंगे, हाँ, ये नहीं होता, मैंने खुद कभी नहीं देखी तो इस तरह करके सही बात है, बच्चों को क्या कहूंगा मैं, ठीक है, कौन नोट्स देखता है यार, बस वीडियो देखी, समझ आ गया, कहानी खत्म, आगे चलो। ज़्यादा इतना टाइम नहीं है कि जो है ना बैठ के अब वो नोट्स एक्सप्लोर करेंगे, बच्चे इतने चंगे नहीं है, मैं खुद नहीं हूँ तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, एक और सवाल उठाते हैं। ओके जी, इसका एक पार्ट ये है, ओके सर, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, और ओके इसको सेकंड पार्ट भी यहाँ से पिक करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा ओके, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी पेस्ट करता हूँ।
इस पूरे को सॉल्व करते हैं जी हम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको यहां से, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग डायग्राम, नीचे दी हुई तस्वीर, ठीक है, ये वाली तस्वीर, द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि एडीटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट यानी कि लिंक लिस्ट ऑर्डर में है, ठीक है। अच्छा जी, द डेटा आइटम स्टोर्ड इन ईच नोड इज अ सिंगल कैरेक्टर, यानी हर नोड में जो डेटा स्टोर्ड है वो एक सिंगल कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पे सी स्टोर्ड है, यहाँ पे जे, और यहाँ पे एल, एक एक कैरेक्टर स्टोर है, सिंगल्स, ठीक है। द डेटा विल बी एक्सेस्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी वही वाली बात कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में डेटा एक्सेस होगा, यानी पहले क्या आएगा, सी, फिर जे और फिर एल आएगा, राइट, यानी जे के एल, राइट। पहले सी आएगा, फिर जे आएगा, फिर एल आएगा। अच्छा, नेक्स्ट नोड्स, और फिर इसके बाद ये वाला सिंबल है वही नल पॉइंटर वाला जो मैं ड्रॉ करता होता हूँ। नोड्स विद डेटा ए एंड के आर एडेड टू द लिंक लिस्ट, यानी ए और के हमने क्या किया, लिंक लिस्ट में ऐड किया, और नोड जे और एल को हमने क्या किया बच्चे, डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। आफ्टर द चेंजेस द डेटा आइटम स्टिल नीड टू बी एक्सेस्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, यानी वो कह रहा है कि आपने जो दो ऐड किया ना नए, यानी कि आपने ए को और के को ऐड किया, ठीक है, और ये दोनों उड़ाए हैं ना आपने, तो कह रहा है कि आपने अब इस तरह से करना है ऐड, ठीक है, कि जब एक्सेस करूं मैं तो पहले मेरे पास ए आए, फिर सी आए, और फिर के आए ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आए, ठीक हो गया। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द न्यू स्टेट ऑफ द लिंक लिस्ट, आपने एक यहाँ पे डायग्राम बनानी है नीचे, ठीक है, इसने बनाई हुई है, ठीक है, आपने एक नई बनानी है, ठीक है, जो कि हमें ये बताए कि मतलब न्यू स्टेट बताए। अच्छा, पहला पॉइंट, नोड्स डेटा ए एंड के आर एडेड टू द लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे दो नोड्स बना लेता हूँ। एक है क्या आपके पास ए, और दूसरा क्या है बच्चे, नहीं, दूसरा कौन सा, दूसरा ऐड के, ठीक है, तो दो नोड्स हमने ऐड कर दिए ए और के। तो मुझे बताएं अब स्टार्ट पॉइंटर जब स्टार्ट होगा तो वो सी पे जाएगा या कहाँ पे जाएगा, स्टार्ट पॉइंटर वो जाएगा किस पे, ए पे, गुड। और ए से कहाँ पे जाएगा, ए से बाद जाएगा वो सी पे, और सी के बाद किस पे जाएगा, के पे, क्योंकि जे और एल तो उड़ गया ना, ठीक है, और के आखिर में क्या पड़ा वो होगा नल पॉइंटर। क्लियर है, कोई सवाल इसमें, ठीक है। सो दिस इज द, यू कैन से द न्यू स्टेट ऑफ द लिंक लिस्ट। कितने नंबर का है, मुश्किल है ना। अच्छा, आगे बढ़े, वो कह रहा है द ओरिजिनल डेटा कुड हैव बीन स्टोर्ड इन वन डी एरे इन विच ईच एलिमेंट स्टोर्स अ कैरेक्टर, यानी कि आप इसको वन डी एरे में भी स्टोर कर सकते थे, यानी कि मतलब वन डी एरे के इंडेक्स 1 पे ये पड़ा हुआ है, 2 पे ये पड़ा है, 3 पे ये पड़ा है, 4 और 5 पे कुछ भी नहीं है, तो वो आ जाएगा ना, ए और के आ जाएगा। वो कह रहा है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ मेकिंग चेंजेस डिस्क्राइब्ड इन पार्ट A1, यानी कि क्या फायदे हैं इसके कि हमने जो लिंक लिस्ट बनाई है ऊपर, ठीक है, क्या फायदा है उसका, आप एरे भी तो बना सकते थे, सवाल ये कह रहा है, मतलब क्वेश्चन से कि आप एरे भी बना सकते थे, वन डी एरे, क्या ही जरूरत पड़ी आपको कि आपने लिंक लिस्ट बना दी, क्या फायदा, ठीक है, वो फायदा आगे देखते हैं ना क्या फायदा है। When the data is stored in the linked list instead of array, मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि क्या फायदा है भाई, क्या फायदा है लिंक लिस्ट बनाने का, और क्या फायदा इसका ये है। अच्छा चले पहले आप बताएं फिर मैं बताता हूँ क्या फायदा हो सकता है। नहीं, बेसिकली एक फ़ायदा तो ये है, पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके पास एरे के अंदर, सपोज करें एरे के अंदर अगर मैंने एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, ठीक है, तो मेरे पास पहले क्या एक्सेस होगा, इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ एलिमेंट, फिर इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ
मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट एक्सेस होते हैं वो बेस्ड ऑन इंडेक्स है, सही है। मतलब एरे से जब भी आप एलिमेंट एक्सेस करते हो वो बेस्ड ऑन इंडेक्स है, ठीक है। और वो जरूरी नहीं है ऑर्डर में हो, ठीक है, जरूरी नहीं है वो ऑर्डर में हो। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर आप अगर कुछ एक्सेस करना चाहो, ठीक है, तो वो पॉइंटर की हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हो, सही है। यानी कि यहाँ पे आपके पॉइंटर्स डिटरमिन करते हैं ऑर्डर ऑफ डेटा, ना कि इंडेक्स, ठीक है। मतलब इन लिंक लिस्ट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप 1 के बाद डायरेक्टली क्या एक्सेस कर लो, 3, 3 के बाद डायरेक्टली क्या एक्सेस कर लो, 5। ये आपकी मर्जी है लिंक लिस्ट के अंदर, लेकिन एरे में नहीं है, ठीक है। मतलब एरे में आपको एक सर्टेन मतलब ऑर्डर में चलना पड़ता है, ठीक है। मतलब लिंक लिस्ट में तो ये ना कि भाई 1 से आपने 3 एक्सेस किया, 3 से आप 2 पे गए, 2 से आप 4 पे चले जाएं, ठीक है, इट्स पॉसिबल। तो पहला पॉइंट क्या होगा बच्चे कि आपके पास यहाँ पे जो पॉइंटर्स हैं वो डिटरमिन करते हैं ऑर्डर ऑफ डेटा, ठीक है। ये पॉइंटर्स क्या करते हैं, डिटरमिन करते हैं ऑर्डर ऑफ डेटा। दूसरा ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करना, इट्स इजियर टू ऐड और डिलीट एन आइटम, डेटा आइटम कर ले बल्कि, इन लिंक लिस्ट, ठीक है। मतलब लिंक लिस्ट में ये आसान है एज कंपेयर टू द इन एरे, क्लियर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ मेकिंग चेंजेस व्हेन डेटा इज स्टोर्ड इन लिंक्ड लिस्ट इंस्टेड ऑफ एन एरे। अब इसके नुकसान क्या है भाई? नुकसान ये है कि आपको ना एक तो डेटा भी स्टोर करना पड़ता है, साथ साथ उसका पॉइंटर भी स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ना दो दो चीजें स्टोर करनी पड़ती है ना, ठीक है। मतलब 1D एरे में तो आपने क्या स्टोर कर देना है, आपने इंडेक्स 1 पे C है, इंडेक्स 2 पे ये है, इंडेक्स 3 पे ये है। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपको बताना पड़ता है भाई इंडेक्स 1 के ऊपर डेटा भी है और पॉइंटर भी है, वो आपको दो दो चीजें स्टोर करनी पड़ती हैं। यानी नीड टू स्टोर डेटा एज वेल एज पॉइंटर, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा इट्स मोर कॉम्प्लेक्स टू सेट अप, यानी बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसे, ठीक है। दैट दीज आर द टू रीजंस, राइट, ये इसके डिसएडवांटेज है। फिर वो कह रहा है कि जी लिंक लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट सॉरी, लिंक लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है। अभी आपको बताया था, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं लिंक लिस्ट, डिफाइन अ रिकॉर्ड डेटा टाइप, रिकॉर्ड डेटा टाइप आप डिफाइन करते हैं which includes data and pointer, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आप एक 1D एरे डिक्लेयर करते हो ऑफ दिस रिकॉर्ड डेटा टाइप, ऐसे ही है। दूसरा क्या करते हो, आप डिक्लेयर करते हो 1D एरे ऑफ डिफाइंड रिकॉर्ड डेटा टाइप, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप डिफाइन करते हो आप, यानी कि आप डिक्लेयर भी करते हो स्टार्ट पॉइंटर एंड असाइन इट अ वैल्यू, ठीक है, विच इज राइट बेसिकली द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट, वो जो डिफाइन करता है लिंक लिस्ट का स्टार्ट एंड सो ऑन, ठीक है।
कोई सवाल यहाँ तक बच्चे? क्लियर? ओके, अच्छा जी। तो ये है आपका क्या, लिंक लिस्ट। ठीक है, इतनी सी बात है। कोई सवाल है आपका इसमें किसी किस्म का तो आप पूछ सकती हैं, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, पास पेपर में आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगी, ठीक है, उसमें से कुछ समझ ना आया तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बच्चे फिर मिलते हैं ड्रैगन बॉल से के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।